जय श्री सीताराम। यदि कहीं आप रुद्राक्ष पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, या फिर यदि आप पहनना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके काम का होने वाला है। देखिए, कोई भी कार्य करना, ठीक है, करिए, लेकिन उस कार्य को गलत तरह से करना तो उससे तो ज्यादा बेहतर है कि कार्य किया ही ना जाए। तो किसी भी कार्य को गलत तरह से ना करें, टेक्निक सही समझ जाए और उसके बाद में यदि उस कार्य को किया जाता है तो आपको उसके सही परिणाम देखने को मिलते हैं, नहीं तो कई बार खराब विपरीत परिणाम फल भी देखने को मिलते हैं। तो यदि कहीं आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो सबसे पहले तो ये बात आप पता कर लीजिए कि क्या रुद्राक्ष असली है। जी हाँ, बिल्कुल। असली रुद्राक्ष मिलना मुश्किल होता है, बहुत आसान नहीं होता है। और अनफॉर्चुनेटली यदि कहीं आप बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, एक सामान्य परिवार से आते हैं, बहुत जानकार नहीं है, धर्म को लेकर बहुत जानकार नहीं है, ज्योतिष को लेकर बहुत जानकार नहीं है, तो आपको महंगा मिलेगा। असली रुद्राक्ष यदि आपको खरीदना है तो महंगा मिलेगा। हाँ, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। अभी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कलयुग है ये। तो आपकी माला रुद्राक्ष की यदि कोई सस्ती सी माला है तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा है कि वो रुद्राक्ष नकली होगा। तो पहले तो ये बात पता कर लें कि रुद्राक्ष असली है नकली। कौन बताएगा भाई? देखिए, जो रत्न पारखी होता है वही रत्नों की परख करता है, रत्नों को जानता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई पंडित जी हो, कोई सिद्ध पुरुष हो, आपके शहर के कोई बड़ा सा मंदिर हो, वहाँ के महंत हो, तो आपको वहाँ पर जाकर, कोई एस्ट्रोलॉजर अच्छे हो तो वहाँ पर जाकर के आपको प्रैक्टिकल रुद्राक्ष लेकर के जाना है और दिखाना है। कई लोग मुझे फोटो भेज देते हैं, सर ये रत्न सही है क्या, सर ये रुद्राक्ष सही है क्या। बाबा, फोटो में समझ नहीं आता। ये वही बात हो गई कि मैं आपको एक्सरे करवाया और मैं जो है किसी डॉक्टर को एक्सरे का फोटो खींच करके भेज दूं। ये वही बात हो गई। तो ये जो चीजें होती है, मेटल जो धातुएं होती है, सोना चांदी, या जो रत्न होते हैं रुद्राक्ष, इनकी फोटोज ऐसे काम नहीं चलता। तो पहली बात, सबसे पहली बात तो यही कि भाई असली या नकली, पहले तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये कि यदि आप माला पहन रहे हैं तो 27 रुद्राक्ष से कम की माला नहीं पहननी चाहिए। 27 रुद्राक्ष, कम से कम 27 रुद्राक्ष तो हो माला में, उससे ज्यादा फिर कितने भी हो। अच्छा, कितने भी हो का मतलब ये कि विषम संख्या में हो। जी हाँ, विषम, जैसे 27 हो गया, 51 हो सकता है, 51 या 101 हो सकता है। विषम जो संख्याएं होती हैं उसमें आपको रुद्राक्ष पहनना है। ठीक है, रुद्राक्ष की माला पहनना है, पहली बात। अगली बात ये है कि रुद्राक्ष जब आप साफ करते हैं, धोते हैं, देखिए समय समय जब आपने माला पहनी है तो निश्चित तौर पर भाई धूल तो लगेगी, है ना, आपका मैल लगेगा, गंदी तो होगी, ये बात निश्चित है। तो रुद्राक्ष को जो है वो ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल यदि मिल जाए और उससे धोएं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो पवित्र नदी का कोई भी जल हो, नर्मदा जल, गोदावरी जल, यमुना जल, गंगा जल, जो भी पवित्र नदी का जल होता है, उससे आप वो माला को धो। और बहुत ज्यादा मात्रा में पवित्र नदी का जल अवेलेबल नहीं है तो आप सामान्य जल ले लें, उसमें थोड़ा सा पवित्र नदी का जल डाल दें, उससे रुद्राक्ष की माला को आप धोएं। हाँ, बीच में जो गंदगी फंसी हुई होती है उन्हें जरूर से आप निकालें। जी हाँ, चांदी की चेन में भी पहना जा सकता है रुद्राक्ष, और साथ ही साथ यदि आप धागे में पहनते हैं तो सफेद धागा या पीला धागा ये हो तो ज्यादा बेहतर है। काले धागे में सामान्यतः रुद्राक्ष पहना जाना नहीं चाहिए। पहनते हैं, बहुत लोग पहनते हैं, लेकिन पहना नहीं जाना चाहिए। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। अगली बात ये कि बाबा रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष है भगवान शिव शंकर के आंसू, अक्ष आंसू। जब माँ पार्वती जब सती हुई थी, खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था, तो भगवान शिव शंकर का रुदन हुआ, भगवान शिव शंकर रोए और उनकी आंखों से आंसू निकले, और वो जो आंसू हैं वो रुद्राक्ष बने। अब चूंकि भगवान शिव शंकर से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं ये रुद्राक्ष, और ये रुदन यानी खुशी में तो निकले नहीं थे आंसू, भाई खुशी के आंसू थोड़े है ना, ये दुख के आंसू हैं। तो यदि कहीं आप रुद्राक्ष पहन करके नॉनवेज, अंडा, शराब, सिगरेट, टोबैको ऐसा कुछ करते हैं तो ये बहुत बड़े पाप का आपको भागी बनाता है। इससे तो वैसे तो ये सब करना ही नहीं चाहिए, नॉनवेज, अंडा, शराब, सिगरेट, टोबैको, इनसे तो दूर ही रहिए। लेकिन मान के चलें कि भाई किसी को टोबैको की लत है, किसी को
कोई जो है सिगरेट वगैरह पीता है, तो भैया रुद्राक्ष वगैरह जो है आप ना लें, पहली बात। दूसरी बात ये, कई लोग कहते हैं अरे शिव शंकर भगवान तो जो है वो गांजा लेते थे और भांग लेते थे। उनको जाना ही नहीं, उनको जाना ही नहीं। शिव शंकर भगवान भांग लेंगे, वो आप और हमारे जैसे हैं, सामान्य की भांग लेकर के जो है बिल्कुल नशा हो जाएगा। उनको जाना ही नहीं है आज तक। भांग का लेपन होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप कोई दवाई मान के चले, आपको कोई घाव हो गया, अब उसमें आपने कोई क्रीम लगाया, एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगाया, है ना। अब वो क्रीम लगाया, तो यदि मैंने लगाया तो आप ये कह देंगे कि वो क्रीम को मैं खाता भी हूं। अरे बाबा, कोई ऐसी चीज जो कि भगवान शिव शंकर ने जब अब विष ग्रहण किया तो बहुत ज्यादा ताप हुआ, जिससे कि भगवान शिव शंकर को भांग लगाई गई। अब लगाई गई तो इसका क्या मतलब है कि अब आप उनको खिलाते ही रहो हमेशा। मैं आपको बताया ना, क्रीम जो है एंटीबैक्टीरियल मैंने लगाया, तो अब मुझे खिला दीजिए आप क्रीम, ऐसा हो सकता है क्या? तो थोड़ा सोचिए, भगवान शिव शंकर आपके और हमारे जैसे सामान्य लोग नहीं है जो कि नशा करेंगे और उसके बाद में जाकर के वो महान समाधि को प्राप्त करेंगे। वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपभ्रंश होता गया, और उस वजह से जो है नशे की तरफ लोग आदी होते गए। तो एक चीज तो ये। अगली बात ये कि जब आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब को आंतरिक संबंधों से जोड़ा जाता है, स्त्री पुरुष के आंतरिक संबंध, हाँ वो होता है, मानते हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं होता है। ब्रह्मचर्य में जो भी इंद्रियों के सुख होते हैं उनमें बहुत ज्यादा लालसा ना हो किसी इंसान की, ये भी देखा जाता है, माना जाता है। तो इंद्रियों के सुख में स्त्री पुरुष संबंध तो खैर आ गया, बिल्कुल आ गया, वो तो होना ही नहीं चाहिए जब आप रुद्राक्ष जिस समय पहने हुए हैं। लेकिन उसी के साथ साथ यदि कहीं आप बहुत चटर पटर कर रहे हैं, ये खाना है वो खाना है, ये भी खा लो वो भी खा लो, रुद्राक्ष पहनने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कहीं आपको बहुत ज्यादा मतलब आपको जो है रुद्राक्ष पहन करके यदि आप ध्यान करते हैं, यदि आप अपने रिसर्च करते हैं, है ना, आप पढ़ाई करते हैं, अपना काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर है कंपेरेबली यदि आप अपने इंद्रियों के सुख भी उस समय भोगते हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न आएगा कि जो गृहस्थ है क्या वो रुद्राक्ष नहीं पहन सकते? पहन सकते हैं, लेकिन जब आप इंजॉय करते हैं किसी भी प्रकार की चीजें, चाहे वो आंतरिक संबंध हो, चाहे वो खाने पीने की बहुत सारी चीजें हो, चाहे कुछ, या आप रात में सोते हैं, तो उसे आपको निकाल देना चाहिए, निकाल कहीं पवित्र जगह पर रख देना चाहिए। जब आप काम करते हैं, आपका मुख्य वर्क जब आप करते हैं, या खास तौर पर जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब आपको रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए। तो स्पेशली तो मैं रुद्राक्ष की माला गृहस्थ लोगों को तभी पहनने की सलाह करता हूँ जब वो ध्यान करते हैं, जब वो मेडिटेशन करते हैं। लेकिन ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने काम काज के लिए आप लगे हुए हैं, तो भी आप पहन लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कम से कम ऐसे समय में बिल्कुल ना पहने जब इंद्रिय सुख आप भोगना चाहते हो या भोग रहे हो, ठीक है। इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। शमशान में रुद्राक्ष पहन करके नहीं जाना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ। शमशान में रुद्राक्ष पहन करके जाया जा सकता है। शमशान में आपको बहुत सारे शिव मंदिर भी मिल जाएंगे। अब जहाँ शिव है वहाँ शिव के अक्ष को लेकर के जाएंगे तो क्या दिक्कत है? बहुत सारे शमशान ऐसे जहाँ शिव मंदिर आपको मिल जाएंगे, है ना। दूसरे मंदिर नहीं मिलेंगे आपको, वैष्णव मंदिर शमशान में नहीं मिलेंगे, शिव मंदिर मिल जाएंगे। तो भगवान शिव जो है वो मुर्दे की भस्म में ही जो है वो रमाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, कोई महिला यदि पीरियड्स से है तो उस समय यदि आप ऑब्वियसली घर में साथ में रहते हैं तो बिल्कुल उन दिनों के लिए रुद्राक्ष जरा आप रख दीजिए। तो इतनी सी बात मेरी है यहाँ पर, और यदि इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। देखिए, मैंने फिर बताया कि नियम होते हैं, फिर आप रुद्राक्ष पहनेंगे, फिर आपको तकलीफ होगी, समस्याएं जीवन में आएंगी, आप कहेंगे हमें समस्याएं क्यों आ रही है, हमें पता नहीं चल रहा है। तो ये नियम है, यदि नियमों को पालन करेंगे तो बिल्कुल पहनिए, नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ना पहनिए। गलत काम करना उससे तो कई गुना बेहतर है काम ही ना करना। काम करना चाहिए, मैं हमेशा जोर देता हूं कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो, लेकिन गलत तरह से लगे रहो उससे तो बेहतर है बैठे रहो, है ना। तो ये मेरी बात थी यहाँ पर, और मैंने आपको यहाँ पर समझाया। बिल्कुल रुद्राक्ष पहने जा सकते हैं और हर कोई रुद्राक्ष पहन सकता है। खास तौर पर रुद्राक्ष उन लोगों ने पहनने चाहिए जो ब्रह्मचारी है, समझ गए ना। ब्रह्मचारी कुछ जो वैरागी हैं, जो संत मुनि बन गए हैं, जिनको मेडिटेशन करना है, जिनको ध्यान करना है, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं,
या फिर जिनका ध्यान पूरा कर्म में लगा हुआ है, कामकाज में लगा हुआ है, सेवा भाव में लगा हुआ है, वो रुद्राक्ष पहनते हैं तो उनको इसके ज़्यादा फल और प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं आने वाले एपिसोड में नए जानकारी, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।